विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक नई शैली के अंदर धीरे धीरे भारत एक सशक्त एवं उन्नत जो है वो होता जा रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में हम देखें, प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं तो उसमें मूर्तियां निकली थी, जिस प्रकार से नदी नालों और हड़प्पा जैसी सभ्यता में, लोथड़ जैसी सभ्यताओं में और भारत के करीब लाखों ऐसी सभ्यता था जिसमें छोटे छोटे अवशेष मिले थे और उन्हीं अवशेषों से हम अपने जीवन को और धर्म को सब कुछ समझ पाए हैं। इसी शैली में सबसे पहले माता देवी की मूर्ति, उसके साथ नृत्य करते हुए भोले शंकर की, नटराज की मूर्ति, ऐसी कई मूर्तियाँ मिली थी जिसके माध्यम से हम अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को समझ पाए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ में भाई साहब हैं, आप नाम बताइए अपना। छतन लाल मीणा। जी भाई, किसका ये किस धातु की बनी हुई है? ये ब्रास मेटल है, छत्तीसगढ़ का डोकरा आर्ट है। वो लोग बनाते हैं, जो ट्राइबल लोग बनाते हैं। ट्राइबल लोग बनाते हैं। किस में डालते हैं, इसका क्या विधि होती है? इसका सांचा होता है, ये हाँ। उससे बनाते हैं। और ये धातु कौन उपलब्ध कराता है, कहाँ से ये धातु? ये वहीं से वही ट्राइबल लोग वही वहीं से उपलब्ध। अच्छा, वही कलेक्ट करते हैं। वही लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमने प्राचीन काल से ही अपने धर्म, संस्कृति, प्रत्येक धर्म के बारे में ये मूर्ति अवशेष ही एकमात्र थी जिससे हम अपने अस्तित्व को पहचान पाए। और आज भारत देखो, देखते देखते प्रगति और लगभग ये लाखों हजारों सालों से हम अपने भारत को समझ पाए हैं। मूर्ति है ही, मूर्तियाँ ही, चाहे औजार हो, मिट्टी के बर्तन हो, इनसे ही हम बहुत कुछ अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में परिचित हुए हैं। पता नहीं पहले ऐसा क्या हुआ था कि संस्कृति लुप्त हुई थी और बाद में हमें धीरे धीरे जब हम अपने मूल स्वरूप इंसान में आए तब हम इनको बड़ी बारीकी से समझने लगे। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और कितना समझ पाए हैं? मैं तो ट्राइफेड से हूँ, ये जो बनाने वाले आर्टिजन वहाँ के हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं कि आप कोई भी शैली हो, भारतीय शैली हो। नहीं, वो ऐसी बात सर से तो साफ बैठे हमारे। हाँ, साफ से तो लेंगे। 10 दिवसीय ये आयोजन आदिवासी संस्कृति के ऊपर हम उनको बढ़ावा देने के लिए ये करते हैं। भारतीय परंपराओं में भारतीय और आदिवासियों का कितना महत्व है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी ये श्रोता हैं जो इसको सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ट्राइफेड जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आदि महोत्सव, आदि चित्रा, आदि बाजार, आदि चित्रा का आयोजन किया जा रहा है भारतीय लोक कला मंडल के भवन के अंदर। ये 9 अगस्त से 18 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा हमारा। इसमें पूरे देश भर के लगभग 50 से 60 शिल्पी आए हुए हैं, जिसमें अलग अलग क्राफ्ट के ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसमें ऑर्गेनिक भी प्रोडक्ट्स हैं, मेटल आइटम्स है, मध्य प्रदेश से बाग प्रिंट है, चंदेरी है, महाराष्ट्र से वर्ली है, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है, राजस्थान के कई बगरू प्रिंट है, हैंड ब्लॉक प्रिंट है। इसके अलावा मेटल मीनाकारी आइटम है, उत्तराखंड के कैनन बैम्बूज के आइटम हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री वंदन विकास केंद्र योजना है, उसमें हम ट्राइफेड के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ग्रांट दी जाती है, जिससे वो अपने वहाँ पे जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ट्राइबलों के नियर बाई, उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन करते हैं और उनको हमारे द्वारा, हमारे आउटलेट्स के थ्रू, हमारी एग्जीबिशंस के थ्रू मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनकी आजीविका आगे बढ़ सके। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक श्रोता यहाँ आएँ और हमारे आदिवासी भाई बहनों के द्वारा जो हस्तनिर्मित उत्पाद बनाए गए हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में खरीदें, जिनसे उनकी आजीविका में हम एक भागीदार बने और उनको मुख्य धारा में लाने का हमारा जो प्रयत्न है उसको आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। भारतीय बाजार जो है कालांतर से इस प्रकार से, पूर्व में भी इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाया करता था। ये जो भी उत्पाद हमारे आदिवासियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, चाहे वो मेटल हो या किसी और टाइप के कलाकृति हो, वो पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन उनको इतना प्लेटफॉर्म दिया नहीं जा रहा था। तो ट्राइफेड जब से अस्तित्व में आया, 1987 में ट्राइफेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत, तब से ट्राइफेड के द्वारा इन आदिवासी भाई बहनों को हमारे मेलों के द्वारा और हमारे आउटलेटों के द्वारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिनसे इनकी आजीविका को आगे बढ़ा पाए। कौन कौन सी शैली में इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? इसमें हम इनसे प्रोडक्ट्स परचेज करके हमारे ट्राइफेड के आउटलेटों पे सेल करते हैं। इसके अलावा हम इनके स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रदर्शनियों में इनको मौका दिलवाते हैं हमारे एंड से।
हमारे द्वारा खुद के हैंड से जो आदि महोत्सव, आदि बाज़ार और आदि चित्रा टाइम टू टाइम आयोजित किए जाते रहते हैं हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके द्वारा हम इनको आगे आजीविका का साधन प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही क्या अधिकारी वर्ग को भी निर्देशित किया जाता है कि आप भी इनके आदिवासी संस्कृति की देखें? जब भी जहाँ भी हम ये इवेंट करते हैं वहाँ के जो अधिकारीज वगैरह हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, उनको हम पर्सनली इनविटेशन देते हैं। अभी पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगभग 50 से 60 अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत सारे उत्पाद इनको खरीद चुके हैं। तो मैं जितने और बाकी के अधिकारी हैं सब तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम जितनी पहुँच तक हम पहुँचा पाएँ, उनसे यही अनुरोध है कि यहाँ आएँ और इनको आजीविका में बढ़ाने का जो हमारा मेन उद्देश्य है मुख्यधारा में लाने का, उसमें कहीं न कहीं भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? संदीप शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान। संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन आदिवासी परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं, यहाँ आके ज़रूर इनका और हौसला वर्धन करें आप, ताकि ये और भी हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में और चार चांद लगा सके। इसके लिए आप भी इस मेले में 10 दिवसीय मेला या 2 दिन हुए हैं, तो आप ज़रूर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ परचेस करें, ख़रीदें। आपके काम की चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी।